एडा को आई लव यू बोलने के बाद सरकान उसको किस कर लेता है और फिर एडा से कहता है मैंने तुम्हें अभी आई लव यू बोला है लेकिन तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। एडा कहती है तुमने अब आकर आई लव यू बोला और तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें अभी जवाब दे दूं। सरकान कहता है ठीक है मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। फिर एडा को याद आता है कि वो एयरपोर्ट जा रही थी और सरकान से कहती है कि मेरी फ्लाइट है। सरकान कहता है अगर तुम 2 महीने वेट कर सकती हो तो हम दोनों एक साथ इटाली चलेंगे। एडा उससे कहती है लेकिन तुम्हारा सारा काम तो यही है। सरकान कहता है कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। एडा कहती है ठीक है। सेलिन सरकान का वेट कर रही होती है और उसे कॉल करती है लेकिन सरकान फोन नहीं उठाता। सरकान के डैड उस आदमी को कॉल करते हैं जिसकी वजह से वो बिल्डिंग टूट गई थी और उसे कहते हैं कि कल तुम मुझसे मिलने आना। एडा सरकान को बताती है कि मैंने जाने से पहले सेलिन को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब बता दिया था तो तुम प्लीज उससे बात कर लेना। सरकान कहता है ठीक है मैं उससे पर्सनली जाके बात करूंगा। सेलिन पेरल से मिलने आती है और उससे कहती है मैं समझ गई हूँ मैं और सरकान एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है और अब मैं उससे दूर रहकर अपने और फेरिट के रिलेशनशिप में फोकस करना चाहती हूँ। और पेरल को बताती है कि एडा और सरकान की एंगेजमेंट फेक थी। एडा अपने घर आती है और उसकी फ्रेंड्स उसे देखकर खुश हो जाती हैं और उसे हक कर लेती हैं और बाद में सब पूछते हैं तुम गई नहीं एडा। एडा बताती है जैसे ही मैं एयरपोर्ट गई तभी उसकी आंटी बोलती है बस ये मत बोलना कि सरकान वहाँ गया था। एडा पूछती है लेकिन क्यों। आंटी कहती है कि तुम सरकान के लिए अपना ड्रीम अधूरा छोड़ दोगी। एडा कहती है नहीं लेकिन मेरे पास यूनिवर्सिटी से कॉल आया था और उन्होंने बताया कि मेरी स्कॉलरशिप 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी है और अब मैं 2 महीने बाद जाऊंगी। ये सुनकर उसकी आंटी किचन में जाती है और अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मैं आपकी आदतों को सालों से जानती हूँ लेकिन मैंने आपके ऊपर जब भी ट्रस्ट किया और एडा की स्कॉलरशिप के लिए आपसे बोला लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो प्लीज आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। मेरी गलती है मैंने आपको हेल्प करने के लिए बोला और अब एडा और मुझसे दूर रहना। सेलिन अपने घर जाती है और फेरिट से पूछती है सब चले गए क्या। फेरिट कहता है हाँ सब चले गए और मेरे मॉम डैड भी चले गए और तुम कहाँ थी अब तक। सेलिन कहती है पता नहीं मैं बहुत स्ट्रेस थी। फेरिट पूछता है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती भी हो या नहीं। सेलिन कहती है हाँ मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। सरकान एडा को कॉल करता है और एडा उससे बताती है कि मैं आंटी को हमारे बारे में नहीं बता पाई क्योंकि वो मेरे इटाली ना जाने से ही इतना गुस्सा हो गई कि आगे मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाई। सरकान कहता है मेरी मॉम भी मुझसे मिलने आ रही है मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें सब बता दूँ। ये सुनकर एडा उसे मना कर देती है ये बोलकर कि अगर तुमने उन्हें बताया तो मेरी आंटी को बता देंगे और फिर मेरी आंटी गुस्सा करेंगी। सरकान कहता है ठीक है। सरकान की मॉम मुझसे पूछती तुम सेलिन से बात कर रहे थे क्या अभी। सरकान कहता है नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये सुनकर उसकी मॉम पूछती है सेलिन शादी करने वाली है तो क्या वो शादी कर ले। सरकान कहता है उसकी मर्जी वो जो चाहे करे और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सेलिन फेरिट के साथ शॉपिंग करने जाती है और एडा सरकान से मिलने जाती है और फिर दोनों कॉफी पीने जाते हैं। एडा सरकान से कहती है कि यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है और टेस्टी भी है। फिर दोनों बातें करते हैं और शॉपिंग से वापस आते टाइम सेलिन एडा और सरकान को एक साथ देख लेती है। बाद में सरकान सेलिन को कॉल करता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सेलिन कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और 2 दिन में मेरी शादी है। सरकान कहता है ठीक है। अगले दिन एडा अपनी आंटी से पूछती है आप केक बना रही हो। आंटी कहती है हाँ लेकिन अभी रेडी नहीं है। एडा कहती है लेकिन मैं जल्दी में हूँ। आंटी पूछती है तुम फ्लावर शॉप जा रही हो क्या। एडा कहती है नहीं फिर जल्दी से कहती है हाँ। ये सुनकर एडा की आंटी को डाउट होने लगा और फिर वो एडा को अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है और फिर एडा को हिप्नोटाइज करके पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। जैसे ही एडा कहने वाली होती है मेलो पीछे से आकर जोर से बोलती है और एडा दोबारा से अपने सेंसेस में आ जाती है और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। सरकान एडा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सेफी वहाँ आता है और कहता है मैं आपसे ब्रेकफास्ट का ही पूछने आया था लेकिन लगता है अब जरूरत नहीं है। लेकिन आप इतना सारा ब्रेकफास्ट किसके लिए बना रहे हो। सरकान की मॉम भी वहाँ आ जाती है और कहती है लास्ट टाइम एडा की आंटी यहाँ आई थी और क्या बोल कर गई मैं बस यही बताने आई हूँ। एडा सरकान के घर आ जाती है और सेफी और सरकान की मॉम को वहाँ देखकर छुप जाती है लेकिन सेफी एडा को देख लेता है। सरकान की मॉम कहती है अच्छा वो लड़की हमारी लाइफ से चली गई और अब हम अपने पुराने दिनों में वापस आ गए। एडा गुस्से में ये सब सुन रही होती है। फिर सरकान की मॉम वहाँ से चली जाती है और एडा सरकान के पास जाती है और कहती है बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। फिर बताती है मैं बहुत मुश्किल से घर से आई हूँ। मेरी आंटी ने मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी लेकिन मैं वहाँ से भाग गई। सरकान पूछता है हिप्नोटाइज वो कैसे। एडा बताती है वो तुम्हारे सामने आटा रखेंगे और अपनी आवाज को एडजस्ट करेंगे और तुमसे उस आटे की बॉल्स बनाने के लिए बोलेंगी स्लोली और फिर तुमसे क्वेश्चंस करेंगी और तुम फिर खुद ऑटोमेटिकली आंसर करोगे। सरकान की मॉम और सेफी एडा और सरकान के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और सरकान के डैड ये सब सुन लेते हैं और पूछते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट। सरकान की मॉम उन्हें सब बता देती है और कहती है मेरे पास सरकान की हेल्प करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सरकान के डैड गुस्सा करते हैं और कहते हैं मेरी पीठ के पीछे इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे कुछ पता नहीं और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सरकान एडा से कहता है कि अब बोल दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार
प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं रह सकती और अब प्लीज दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेना। एडा स्माइल करती है और कहती है बताओ अब कौन किसके बिना नहीं रह सकता। सरखान के डैड उस आदमी से मिलते हैं और कहते हैं उस एक्सीडेंट की वजह तुम थे, तुमने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए और मुझे ये यकीन दिलाया कि सारा कंस्ट्रक्शन का सामान अच्छी क्वालिटी का है और उस घर की दीवार तुम्हारी वजह से गिरी थी और वो लोग भी तुम्हारी वजह से ही मरे थे। वो आदमी पूछता है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी और मुझे इसके लिए जेल भी हो गई। सरखान के डैड कहते हैं कि तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें अब भी शर्म नहीं है कि एक बच्ची तुम्हारी वजह से अनाथ हो गई और ये बात मुझे आज तक परेशान करती है, लेकिन तुम कैसे जी रहे थे। वो आदमी बताता है कि आपके कहने पर मैंने उस फैमिली का पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला और जेल जाने से पहले मैं मिला भी था और उन लोगों को पैसे भी देने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने पैसे नहीं लिए और मुझे जेल भेज दिया और जब से उनका कोई पता नहीं है और बाद में मुझे ये भी पता चला था कि उन लोगों ने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया। सरखान के डैड कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन कादिर उस लड़की को ढूंढो। कादिर कहता है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सरखान के डैड कहते हैं कि उसे ढूंढो और पैसे ले लेना। ये सुनकर कादिर वहाँ से चला जाता है। सरखान और एडा दोनों ऑफिस आते हैं। सरखान एडा से कहता है तुम्हारे पास बस आज रात तक का टाइम है अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए। एडा पूछती है क्यों और नहीं किया तो क्या होगा। सरखान कहता है मैं खुद करा लूंगा। एडा की आंटी उसे वीडियो कॉल करती है, पूछती है तुम कहाँ हो। एडा कहती है मैं कुछ काम से ऑफिस आई हूँ। एडा की आंटी कहती है तुम सरखान के ऑफिस आई हो लेकिन क्यों। एडा कहती है मैंने कल बताया था ना कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और वो आधा कंप्लीट भी हो गया, बस मैं उसे पूरा करने आई हूँ। एडा की आंटी कहती है मतलब इससे सरखान का कोई लेना देना नहीं है ना, तुम बस काम के लिए वहाँ गई हो। एडा कहती है हाँ। सरखान ऑफिस आता है और पिरिल उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम हमसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे छुपा सकते हो। ये सब सुनकर सरखान एंगिन की तरफ देखने लगता है। एंगिन कहता है मैंने कुछ नहीं करा, एरदम ने सबको बताया ऑफिस में और अब सबको पता है। सरखान हैरान होकर कहता है एरदम ने बताया है और फिर बताता है कि एडा दोबारा से यही काम करेगी क्योंकि वो अच्छा काम करती है और फिर एरदम के पास जाता है और एरदम उसे देखकर टेबल के नीचे छुप जाता है। फेरिट सरखान के डैड से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आता है और सरखान के डैड के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात निकल जाती। फेरिट कहता है इसका मतलब सरखान ने सब सेलिन को जेलस फील कराने के लिए करा था। सरखान के डैड उसे समझाते हैं और कहते हैं भूल जाओ जो हुआ। फिर सरखान और एडा दोनों मिलकर एरदम को चेयर पर बांधकर समझाते हैं कि आज के बाद ऑफिस की बात ऑफिस में और घर की बात घर में रहनी चाहिए। एरदम कहता है ठीक है। एडा की आंटी सरखान से मिलने ऑफिस आती है। एडा उनसे पूछती है आप यहाँ क्या करने आई हो। आंटी कहती है कि मुझे सरखान से कुछ बात करनी थी और फिर सरखान से कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो एडा की लास्ट मोमेंट फ्लाइट कैंसिल हो गई थी जब वो फ्लाइट में बैठने वाली थी। ये सुनकर सरखान कहता है फ्लाइट में बैठने वाली नहीं थी बल्कि रास्ते में थी। ये सुनकर एडा बेहोश हो जाती है और सरखान उसे पकड़ लेता है। ये देखकर एडा की आंटी कहती है अगर एडा तुम्हारी वजह से यहाँ ऑफिस आई है तो मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और अगर सच में काम करने आई और 2 महीने बाद इटली चली जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरखान कहता है एडा इटली जरूर जाएगी और मैं आपकी फिक्र को समझ सकता हूँ और आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता था और इसलिए आप गुस्सा भी हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था मैं एडा को कभी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आंटी कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। बाद में सरखान एडा को अपने कैबिन में बुलाता है। एडा सरखान से पूछती है कि मेरी आंटी ने तुमसे क्या बात की। सरखान कहता है कुछ नहीं, मैंने बस बोल दिया कि तुम इटली जाओगी। एडा कहती है ठीक कराओ, मैं सच में इटली जाऊंगी क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है। और फिर उसी टाइम सेलिन सरखान के कैबिन में आती है।